सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम सप्तम पाठः प्रत्यय विज्ञानम भाग 4 हिंदी अनुवाद। अभिमन्यु यदि अहम अनुग्रह अभिमन्यु यदि अहम यदि मुझ पर आप अनुग्रह कृपा करना चाहते हैं, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं। पादयोः समुदाचारः क्रियतां निग्रोचितः बहुव्यामहात् भीमः बहुव्यामेव नेष्यति। श्लोक का अन्वय करेंगे। अन्वयः पादयोः निग्रोचितः समुदाचारः क्रियतां पादयोः आहतं मां भीमः बहुव्याम एव नेष्यति। पादयोः इन मेरे पैरों को निग्रोचित बांधकर समुदाचार उचित दंड क्रियताम दीजिए। बहुव्याम भावों से आहतम अपहरण करके लाए हुए माम इन मुझे भीम इन भीम बहुव्याम भुजाओं से ही एवं ही नेष्यति नहीं ले जाएंगे। अर्थात मेरे पैरों को बांधकर उचित दंड दीजिए, भावों से अपहरण करके लाए हुए मुझको भीम भुजाओं से ही ले जाएंगे। ततः प्रविश्य तो उत्तर तात अभिवाद्य। तथा इन उसके बाद प्रविश्यति प्लस उत्तर, प्रविश्यति इन प्रवेश करता है, उत्तर इन उत्तर उसके बाद उत्तर प्रवेश करता है, उत्तर तात मान्यवर या भगवान अभिवादे अभिवादन करता है। राजा आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान हो पुत्र। पूजिता कृत कर्माणो युद्ध पुरुषा, पूजिता इन पूजा की गई, कृत कर्माणों की गई युद्ध पुरुषा इन योद्धाओं का पूजन किया जा चुका है। उत्तर पूज्यतम से क्रियताम पूजा, पूज्यतम से अर्थात सबसे अधिक सम्मान्य व्यक्ति या राजा का क्रियताम किया जाए पूजा, इन के सबसे अधिक सम्मान्य राजा या व्यक्ति की पूजा की जाए। राजा पुत्र कस्में, राजा कह रहा है पुत्र किसका। पुत्र यात्र भवते धनंजय, यह अत्र यहाँ बहुतेन आपके लिए, धनंजय के लिए। अर्थात उत्तर कह रहा है श्रीमान धनंजय का। राजा कह रहा है कथम धनंजय इति, राजा धनंजय का किस, कथम इन किस लिए, धनंजय प्लस इति धनंजय का किस लिए। उत्तर अतः किम और क्या, शमशानात् धनु राधाय पुनिराक्षय सायके नृपा भीष्मादयो भग्ना वयम च परिरक्षितः। अन्वय करेंगे श्लोक का। शमशानात् धनुः अक्षय सायके तुनिरम आदाय भीष्मादय नृपा भग्ना। अर्जुन ने शमशान से धनुष को तथा अक्षय तीरों वाले बाण या तरकस को लेकर भीष्म आदि राजाओं को पराजित किया। वयम च और हम सब की, या हमारी परिरक्षिता इन रक्षा की। राजा एवं प्लस एतत् ऐसा है। उत्तर वयपनयतु भवाय शंकाम अयमेव अस्ति धनुर्धर धनंजय। वयपनयतु इन दूर करें, भवाय शंकाम भवान प्लस शंकाम इन आपकी जो शंका है वह दूर करें। अयमेव अयम प्लस है अयम इन यह, एवं ही अस्ति है। धनुर्धर धनंजय इन धनंजय के धनुर्धर धनंजय ही हैं। वर्णला यदि अहम अर्जुन त्रय अयम भीमसेन अयम च राजा युधिष्ठिर। यदि प्लस हम, यदि मैं अर्जुन हूँ, त्रय तो अयम भीमसेन तो ये भीमसेन है, अयम च राजा युधिष्ठिर और ये राजा युधिष्ठिर हैं। हिंदी अनुवाद। अभिमन्यु यात्र भवंतो में पितरः तेन खलो, ये यहाँ आप लोग में पितरः
मेरे पिता लोग हैं, ये मेरे पिता लोग हैं। तेन खलु, उसके लिए या इसके लिए या इसलिए न रुष्यन्ति मया क्षिप्तः हसन्त च क्षिपन्ति माम दिष्ट्या गोगरणम स्वन्तः पितरो येन दर्शिता। श्लोक का अन्वय करेंगे। क्षिप्तः न रुष्यन्ति मया हसन्तः च माम क्षिपन्ति गोगरणम दिष्ट्या स्वनतः येन पितर दर्शिता। सीता इन्हीं आक्षेप किए जाने पर नहीं रुष्यन्ति, इन क्रोधित होते हैं कि मेरे द्वारा या मेरे निंदापूर्ण आक्षेप वचनों के द्वारा भी क्रोधित नहीं होते हैं। मैं हसंतच, और हंसते हुए माम से पंथी, और हंसते हुए मुझे चिढ़ाते हैं। गोगणम, गायों का अपहरण, दृष्टिया सौभाग्य से, स्वनंत सुकंत या सुंदर, येन जिससे, पितृदर्शिता पिता आदि के दर्शन करा दिए। इन्हीं सौभाग्य से गायों के अपहरण का अंत जो है सुंदर रहा, जिसने मुझे पिता आदि के दर्शन करा दिए। इति कर्मेण सर्वान् प्रणमति, ऐसा कहकर कर्म से सभी को प्रणाम करता है। सर्वे च तम आलिंगन्ति, और सभी उसे आलिंगन करते हैं और गले लगाते हैं। गृह कार्यम अभ्यास प्रश्न, पूर्व में प्रश्न क्रमांक 1 व 2 किया था, इसमें प्रश्न क्रमांक 3 से 6 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, यथा स्थानाम रिक्स्थानानि पूर्यत, क खलु प्लस ऐसा पद बनेगा। ल में रिस हुए आगे असमान स्वर है, तो ऊ को वह आदेश करके एक की मात्रा लेंगे खलवेश। बल प्लस अधिकेन प्लस अपि, ल में अ है, आगे भी अ है, दोनों समान स्वर है, तो एक दीर्घ आदेश होगा, तो बला अधिकेना अपि। ग विवाति प्लस उमावेशम, त में रिस्व ई है, आगे असमान स्वर है, ई का ये होगा, तो विवात्यु मावेशम। ग वाचालय तु प्लस एनम, तू में रिस्व हुए, आगे असमान स्वर है, ऊ का वह होगा, तो वाचालय त वेनम शब्द बनेगा। ड रुष्यति प्लस एस, त में रिस ई की मात्रा है, आगे असमान स्वर है, ई का ये होगा, तो रुष्यते स। च तोमेव प्लस एनम, अ या के बाद में ए और ए आता है, तो दीर्घ ए आदेश होता है, तो तोमे वेनम। छ यातु प्लस इति, त में रिस्व हुए, आगे असमान स्वर है, ऊ का वक्र यात्विति रूप बनेगा या पद बनेगा। ज धनंजय प्लस इति, य में अ है, आगे असमान ई है, तो और ई मिलकर ए आदेश होगा, तो पद बनेगा धनंजयति। प्रश्न क्रमांक 4, अधोलिखित वचनानि कह कम प्रति कथ्यति, नीचे लिखे वचनों को कौन किसके प्रति कहता है। यथा जैसे आर्य अभिवासन कौतूहलम में महत, आर्य बात करने की मेरी बड़ी जिज्ञासा है। ये कथन जो है या ये वचन जो है वर्णला भीमसेनन प्रति कहता है। क कथम इदानीम साविज्ञम मास्यते, किस लिए अब यह जो अहंकार से मेरे ऊपर हंस रहा है, ये बात जो यह वचन अभिमन्यु ने वर्णलाम प्रति, इन वर्णला को कहा था। ख अशस्त्रेण त्यभिधीयताम, अशस्त्रेण प्लस इति प्लस अभिधीयताम, बिना शस्त्रों से युक्त ऐसा कहना चाहिए, ये अभिमन्यु ने भीमसेनम प्रति कहा था। ग पूज्यतमस्य क्रियताम, पूजा के सबसे सम्मानित या पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उत्तर ने नरपम या राजा प्रति कहा था। ग पुत्रो को अयम मध्यमो नाम, हे पुत्र ये मजला नाम किसका है, तो भगवान या युधिष्ठिर ने अभिमन्यु प्रति कहा था। ड शांतम पापो, पाप शांत हो, धनुष तो दुर्लभे एव गृहते, धनुष तो कमजोर व्यक्तियों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। यह वही भीमसेन ने अभिमन्यु प्रति, इन्हें अभिमन्यु को कहा था। प्रश्न क्रमांक 5, अधोलिखित स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्में प्रयुक्तानि, नीचे लिखे मोटे सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हैं। क वाचालय तो एनम आर्य, एनम जो है, एनम में मूल शब्द ईदम है
और ये द्वितीय युक्ति का एक वचन का रूप है। इसमें एनम जो सर्वनाम पद आया है ये अभिमन्यु वे, यानी अभिमन्यु के लिए प्रयुक्त हुआ है। तेन में तत् शब्द है, तृतीय युक्ति का एक वचन है। ये जो सर्वनाम पद है भीमसेनाय, यानी भीमसेन के लिए प्रयुक्त हुआ है। माम में अस्मत् शब्द है, द्वितीय युक्ति का एक वचन है और ये निरपाय यानी राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। मम में अस्मत् शब्द है, षष्ठी युक्ति का एक वचन है। ये भी भीमसेना यानी भीमसेन के लिए सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है। ते में तत् है, प्रथम युक्ति का बहुवचन है। ये बटाए यानी पैदल सैनिक के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न क्रमांक 6, अधोलिखिते वे पदे वे उपसर्गान विचित्य लिखत। नीचे लिखे पदों को उपसर्गों को चुनकर लिखो। यथा जैसे आसाध्य में आ उपसर्ग है, पहला है अवतारिता अ उपसर्ग है, दूसरा है विवाती वी उपसर्ग है, तीसरा है अभिवासय अभि उपसर्ग है, चौथा पद में उद्भुता उत उपसर्ग है। सभी भैया गृह कार्य के प्रश्न उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।